अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नजर आ रहा है, किस तरह हमने अपने ट्रेड को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पर रहते हुए हम देखेंगे कि इस वीक में हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है और किस तरह हमने प्रॉफिट करना है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर फ्रेंड्स, मुझे जो पैटर्न नजर आ रहा है, जहां पर मुझे हमें सेलिंग करनी चाहिए और जहां से हमें बाइंग करनी चाहिए, वो लेवल्स हम पहले देखेंगे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये वाला हाई प्रीवियस वीक में मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बंद कैंडल के साथ। ठीक है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बंद कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रही थी तो हमारा व्यू था कि मार्केट को यहाँ से रीटेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट जो रीटेस्ट एरिया है वो ये वाला एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर रुकती है, स्टे करती है, कंफर्मेशन देती है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। वरना हमारे पास जो बाइंग का एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, स्ट्रॉन्ग एरिया, जहां से हम अपनी बाय ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मार्केट ने फ्रेंड्स उसी तरह मूव किया। देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ने दोबारा एक बाइंग मूव हमें दिखाई। अब फ्रेंड देखें, ये अभी का जो सीन है फ्रेंड वो ये है कि मार्केट ने दोबारा इस वाले एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया है। ये वाला जो हाई था ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। उस हाई के ब्रेकआउट होने से पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है, देखें, रिजेक्शन लेना शुरू कर दी तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, सेल साइड पर मूव करे। अगर सेल साइड पर मार्केट मूव करती है तो कहां तक मूव कर सकती है ये भी हम देखेंगे, और कहां तक हम बाइंग प्लान कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, ये मैं लगा रहने दूंगा ये वाला निशान, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास हाई और लो कौन सा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एरिया हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा है। ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस एरिया को पकड़ेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। ये कौन सा एरिया है, एरिया भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2363.684, 2350.413 का ये हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अब फ्रेंड, मार्केट क्या कर सकती है, देखें, मार्केट के पास ये भी एक सपोर्ट एरिया मौजूद है। इसे हम अभी H4 के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे कि ये सपोर्ट एरिया किस तरह है, इसको मार्केट किस तरह वर्क कर सकती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट को अगर बाइंग प्लान करनी है तो फिर इस एरिया पर दोबारा आना चाहिए। मार्केट को इस एरिया पर दोबारा आना चाहिए या यहाँ पर मार्केट आए। देखो, मैं आपको वाज़ेह समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सपोर्ट एरिया है कैंडल्स का। क्योंकि सपोर्ट एरिया क्यों है फ्रेंड, देखें, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग थी, एक कैंडल की क्लोजिंग ये है, एक कैंडल की क्लोजिंग ये है, ये वाली 3-4 कैंडल्स की हमें यहाँ पर क्लोजिंग नजर आ रही है। कुछ की शेडो है, कुछ की क्लोजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। हो सकता है कि मार्केट इस तरह मूव करे डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक और यहीं से हमें एक बाइंग मूव होती हुई नजर आए। अब आपने याद रखना है फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहाँ पर आए और प्रॉपर रिजेक्शन दे इस एरिया पर, यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेटेजी के मुताबिक, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कुछ ट्रेड प्लान हो तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाइंग प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सेल साइड पर आए तो फिर मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है, जो हमने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये वाला एरिया भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये एरिया बनता है फ्रेंड्स 2363.684, 2350.413 का। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट फ्रेंड्स इस तरह मूव कर सकती है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ से एक नई बाइंग मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि गोल्ड का बड़े टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम है। ठीक है फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में हमने आसानी से समझ लिया। फर्स्ट बाइंग एरिया हमारे पास ये है, सेकंड बाइंग एरिया हमारे पास ये वाला है। अब हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम पर, H4 के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे।
जी फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं अब आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। अच्छा देखें, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में भी आपको ये वाला एरिया मेंशन किया था कि ये एरिया हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये एरिया क्यों सपोर्ट का काम कर रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा और समझाने की और दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों हमें एक्सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए हम चलेंगे फ्रेंड्स H1 में थोड़ा सा समझेंगे और फिर से H4 पे आकर एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर H1 के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें काफी सारी कैंडल्स जुर्मट यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट हुई मार्केट एंड रीटेस्ट किया मार्केट ने, लेकिन अभी तक इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। मार्केट ने एक बड़ी कैंडल की क्लोजिंग दी। बड़ी कैंडल की क्लोजिंग देने के बाद फिर से इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और अप साइड पर मूव करना शुरू कर दी। अब फ्रेंड्स, H1 में, H4 में और डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट एरिया निकल कर आता है। बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक माइनर स्पॉट एरिया है, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक स्ट्रॉन्ग स्पॉट एरिया है। मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पर आए, फिर से कोई हमें कंफर्मेशन दे और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को अप साइड पर प्लान करने की कोशिश करें। ये कौन सा एरिया निकल कर आता है, 2427.000, 2418.928 का ये हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। यहाँ से हमें इसमें बाइंग ढूंढने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर मार्केट इसके बरक्स चले, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, दोबारा H4 में हम चलते हैं, H4 में समझने की कोशिश करेंगे। देखें, H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर हम फ्रेंड मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट इस एरिया में यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर जाए, फ्रेंड इस एरिया को यहाँ से ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट कर जाए, तो इसके ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद हम सेलर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज हम बायर ही हैं। आपने ख्याल करना है। देखें, ये वाला एरिया हमारे पास मौजूद है। अगर इसका ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट हो, तो फिर इस तरह से मार्केट हमें इस एरिया पर आती हुई नजर आ सकती है। फर्स्ट बाइंग और इसके ब्रेकडाउन के बाद सेल और यहाँ पर आने के बाद बाइंग मूव हमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे वीकली एनालिसिस हैं। मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन एनालिसिस से जरूर हेल्प मिलेगी फ्रेंड। अगर आपको हमारे एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।